नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों 15 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी के लास्ट दिन के लास्ट तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम्स जो है दोस्तों वह ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहां पे लगभग सभी प्रश्न मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस किया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सौहार्द का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा था। जी हाँ दोस्तों, सौहार्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो सौहार्द जो होगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वो 6 हैं और वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत जो मौलिक कर्तव्य है वह 11 है। अगर इनको टोटल मिलाकर बात करें तो टोटल जो है 17 है। अगर ऐसे पूछा गया होगा तो 11 और 6 और 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा अगर आपके ऑप्शंस में रहा होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि दशहरा पर्व की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ये भारत में हुआ था या फिर नेपाल में हुआ था? अगर दोनों ऑप्शंस में होगा, अगर ऑप्शंस में भारत और नेपाल दोनों का नाम दिया होगा तो फिर नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो इसकी स्थापना अगर पूछा गया होगा तो 12 मार्च 1954 को हुई थी इसकी स्थापना। लेकिन दोस्तों 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। माखन लाल चतुर्वेदी की बुक थी हिम तरंगिनी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध परियोजना जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई 260 मीटर है और दोस्तों ये दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। और बात करते हैं टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। एक प्रश्न आया था कि BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता था? तो PV सिंधु जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 2021 में सबसे ज़्यादा किस रबी फसल के मूल्य में वृद्धि हुआ था? तो मसूर में जो कि सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था, 300 रुपये प्रति कुंटल पर वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SLR का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, SLR का फुल फॉर्म क्या था ये बताना था। तो स्टैट्यूटरी और लिक्विडिटी रेशियो इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पट्टचित्र किस राज्य का पारंपरिक चित्रकला है? तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अचानक से बहुत बड़ी विपत्ति आना या फिर बहुत बड़ा मुसीबत आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबम को नियुक्त किया गया है हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊसर का विलोम शब्द पूछा था तो उर्वरक हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो टोटल 24 तिलियां हैं।
एक प्रश्न आया था कि सोपन्ना वर्मन का संबंध भारत के किस राज्य से है, या फिर ये पूछा गया होगा कि सोपन्ना वर्मन किस राज्य से बिलोंग करती हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य में यमुना नदी नहीं बहती है। तो दोस्तों ऑप्शंस में राजस्थान था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों एक ऑप्शन हरियाणा का था, एक पंजाब का था। तो पंजाब में भी कुछ हिस्सा जो है यमुना नदी बहती है कुछ हिस्सों में। तो बाकी राजस्थान से इस नदी की कोई भी टचिंग नहीं है, इसलिए राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है चाय और कॉफ़ी। एक प्रश्न आया था कि द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। तो रघुराम राजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोती किस पदार्थ से बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत किस वर्ष महिला एशियाई फुटबॉल कप का मेज़बानी करेगा। तो ये 2022 में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शशि थरूर। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो धोखा देना हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में अम्बुज दिया हुआ था, तो अम्बुज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, जलजात हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, नलिन हो जाएगा, अरविंद, राजीव, पंकज, नीरज इत्यादि क्या है दोस्तों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष मिल मजदूर सत्याग्रह शुरू किया था। तो दोस्तों इन्होंने 15 मार्च 1918 में मिल मजदूर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। कहाँ पे किया था। तो अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। एक प्रश्न आया था कि सूरज कुंड मेला किस राज्य में लगता है या फिर मनाया जाता है। तो ये हरियाणा में मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि समान नागरिक कानून किस अनुच्छेद में है। समान नागरिक कानून किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 44 में है। अगर भाग की बात करें तो भाग 4 में है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे दिया गया था। ठीक है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे दिया गया था। तो ये सचिन अवस्थी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेबल टेनिस की शुरुआत किस देश से हुआ है। तो दोस्तों इसका शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुआ है। ठीक है, और इंग्लैंड में पहली बार जो है दोस्तों टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में 10 मीटर एयर शूटिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो सरबजोत सिंह, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि सिंधु नदी के कितना प्रतिशत जल भारत यूज करता है। तो लगभग 20% जो है दोस्तों भारत जल यूज करता है। आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था, अगर 20% दिया होगा दोस्तों तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू लियाकत समझौता किस लिए हुआ था। तो दोस्तों ये दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी देने और उनके बीच एक और युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौन का विलोम शब्द पूछा था। तो मुखर हो जाएगा मौन का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूजनीय का शुद्ध वर्तनी पूछा था। तो पूजनीय ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो दोस्तों आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा गया था कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत की ऊपरी समतल भूमि को क्या बोला जाता है। पर्वत की ऊपरी समतल भूमि को क्या बोला जाता है। तो अधित्यका बोला जाता है। ठीक है, अधित्यका। ठीक है, धियतका जो है निचली भूमि को, अधिधियतका जो है दोस्तों ये ऊपरी भूमि को बोला जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चंस याद है तो आप हमें व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 88819493। तो दोस्तों जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है ज़रूर से ज़रूर बताएं। बाकी सभी ऑल शिफ्ट का वीडियो मैं लेकर आऊँगा, वहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपका लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक प्रश्न आया था दोस्तों संविधान संशोधन से कि 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, या फिर इससे पूछा गया था। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 जो है 78 किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से जो है इसमें हटाया गया था। एक बच्चे ने बोला था दोस्तों कि प्रस्तावना या फिर समाजवाद शब्द किसमें है, ये पूछा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आया होगा आप कर लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अरुणोदय योजना किस राज्य ने शुरू की थी। अरुणोदय योजना किस राज्य ने शुरू की थी, तो दोस्तों ये असम राज्य ने शुरू की थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी असम राज्य के द्वारा। ठीक है, 2020 में सबसे अधिक वनों की वृद्धि किस राज्य में हुई है। 2020 में सबसे अधिक वनों की वृद्धि जो है किस राज्य में हुई है, तो दोस्तों ये कर्नाटक में हुआ है। तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ पूछा था, तो बहुत प्रिय होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्रूर का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्रूर का विलोम शब्द दोस्तों ये हो जाएगा दयालु, सदय और नर्म। ये तीनों जो कि क्रूर का विलोम शब्द है, इन्हीं तीनों में से कोई एक आपके ऑप्शंस में दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कृष्णदेव राय किस वंश के थे। ठीक है, कृष्णदेव राय किस वंश के थे, ये तुलु वंश के थे। तो तुलु वंश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फंडामेंटल ड्यूटी किस अनुच्छेद में है, यानी मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राजा मान सिंह तोमर कहाँ के शासक थे, तो ये ग्वालियर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, असुर का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो राक्षस हो जाएगा, निशाचर हो जाएगा, दानव, रात्रिचर, रजनीचर और दैत्य, ये सभी क्या है दोस्तों असुर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देवता का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो देव, अमर, वसु, अदिति नंदन, अजर, आदित्य, भगवान इत्यादि जो कि देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें से कौन आपके एग्जाम्स में आया था, ये आप लोगों को कंफर्म करना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पछताना। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था। 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था, तो नोवाक जोकोविच, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई थी। और दोस्तों शुरुआत में जो है इसमें 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी। बाद में 1983 में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया, और फिर 1988 में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था। बाद में 2001 में इसको जो है घटा के 40,000 रुपये कर दिया गया। तो कि वृक्षों पर कोयल कूक रही है, इसमें त्रुटि क्या था, तो दोस्तों ये वृक्षों तो जो हो जाएगा दोस्तों ये बहुवचन है, यहाँ पे वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ये पूछा था, तो धोखा देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों अमावस्या में अंधेरे होते हैं, तो अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा, तो पूर्णिमा हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रतिनिधि का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो ये प्रतिनिधि बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आया था कि प्रौद्योगिक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो ये प्रौद्योगिक जो है दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगत का विलोम शब्द पूछा था, तो अनागत हो जाएगा, गत भी हो जाएगा। तो जो भी आपके ऑप्शंस में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। नौकर का पर्यायवाची या फिर सेवक का पर्यायवाची पूछा था, तो आपके ऑप्शंस में परिचारक दिया हुआ था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
जिसे बुलाया जाए पूरे वाक्य के लिए एक शब्द पूछा तो आहूत कहते हैं। ठीक है, आहूत। तो दोस्तों आज ज़्यादा प्रश्न नहीं मिले, जो भी प्रश्न मिले केवल हिंदी के मिले। बाकी के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को याद है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, साथ में व्हाट्सअप करके भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।